ये बताओ, अगर सारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो इंडिया को अदर एक्टिविटीज़ में आके लेके कौन जाएगा? ये जो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुमको सिर्फ डॉक्टर बनना है, तुमको सिर्फ इंजीनियर बनना है, ये एक जो बर्डन बच्चों के ऊपर रहता है कि नहीं, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि डॉक्टर बनना है तो सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। अब उनके खुद के ड्रीम्स को मार के वो सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, उनके खुद के ड्रीम्स को मार के वो सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं। मतलब ये बताइए कि एक तरीके से ये भी डिप्रेशन का ही कारण है कि मम्मी पापा प्रेशर करते हैं बच्चों के ऊपर कि तुमको 90% लेके आने हैं, 90+ लेके आने हैं। और कंपैरिजन होता है दूसरे बच्चों से कि देखो उसके तो 95+ आए हैं, तुम्हारे सिर्फ 90 रह गए हैं, इतना पीछे कैसे हो, तुमको क्लास में टॉपर आना है, तुमको तो क्विज़ेस में टॉप आना है, एट्सेट्रा। तो ये जो एक प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, ये जो एक बर्डन रहता है बच्चों के ऊपर, तो ये भी एक मेन रीज़न होता है डिप्रेशन में जाने का बच्चों के लिए। वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, मतलब दूसरे बोलने वाले। और मम्मी पापा भी उन्हीं के साथ हो जाते हैं कि मतलब वो अपने बच्चे को मोटिवेट तरीके से नहीं कर पाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, दूसरे लोग क्या बोलते हैं तू इसको जाने दे, तू अपने ऊपर ध्यान दे, आगे से पढ़ाई कर, आगे से अच्छे स्कोर लाने की कोशिश कर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोग बच्चों के ऊपर उल्टा प्रेशर दिया जाता है कि बच्चे मतलब डिप्रेशन में हो जाते हैं। पहले बहुत केसेस आते थे कि अभी भी आते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पास नहीं हो पाते, कोई अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है कि उनके ऊपर प्रेशर होता है कि अगर मैं इस चीज़ में पास नहीं हुआ तो मेरे सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि ये फ़ेल हो गया। वो अपने आप को एज अ फेलियर मतलब ये समझ लेते हैं कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। लेकिन ये नहीं सोचते कि मतलब आगे चल के कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, अब मुझे ही देख लो यार, मैं मतलब मैं कौन सा तीर मार खा बन गया, 30 मार खा बन गया। मैं भी तो पीछे ही हूँ, मैं कौन सा मतलब एक किसी कोई कंपनी खोल ली मैंने, बैठ गया मैं कंपनी का मालिक बन के। जो भी इस तरीके से मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज मैं इसी चीज़ के ऊपर सोच रहा था कि मतलब बच्चों के पास चॉइसेस बहुत कम होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं चाहते कि बच्चे लाइक उनके बच्चे पेंटर बने या उनके बच्चे डांसर, सिंगर, इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर, लाइक उन सबको बजाना, ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। वो ये सोचते हैं कि सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या होगा, लेवल क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। वो ये सारी चीज़ें सोच के बच्चों के अपने ड्रीम्स को उनको प्रेशर करते हैं, वो अपने ड्रीम्स को मारने के लिए प्रेशर करते हैं, जिससे कि बच्चे मतलब कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मतलब उनकी एक एक मेन रीज़न यही होता है कि बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनका मन होता है कि किसी को पेंटर बनना है। अगर वो पेंटिंग अगर उसको करने दी जाए, हो सकता है वो अपना एक सक्सेसफुल बंदा बन जाए या बंदी बन जाए। पेंट मतलब एज ए करियर, उसका एज ए करियर वो पेंटर चूज़ कर ले। पढ़ाई में इतना वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में हर किसी को आगे निकलना। बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हैं जो पढ़ाई को ड्रॉप करके किसी अदर एक्टिविटीज़ को चूज़ करके उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया है। मुझे नहीं लगता कि मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस तरीके से मतलब बिहेव करना चाहिए या उस तरीके से उनको प्रेशराइज़ करना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने के लिए। पढ़ाई के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आदमी आगे जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल टाइम तक के लिए ही हो या कॉलेज टाइम तक के लिए ही हो। आगे भी अगर बच्चा ठीक है, नहीं, वो नहीं पढ़ पा रहा है तरीके से, तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ होगी बच्चे के अंदर, जो मतलब अब वो उस क्वालिटीज़ को पहचानता हो, उस क्वालिटीज़ को आप बाहर लेके आइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 कोई मतलब पढ़ाई करके कोई वो नहीं बन जाता है। ठीक है, जितने भी कंपनीज़ के मालिक बैठे हुए हैं सब कॉलेज ड्रॉप आउट, सब कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट्स वाले ही होते हैं।
ठीक है, उनके अंडर में जाके जितनी ये आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ये जितने भी एमबीबीएस करने वाले होते हैं सब उन्हीं के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, ये अगर आप एक नोटिस करोगे तो बात यही निकल के आती है कि जिसने जितने भी लोगों ने ड्रॉप किया है, जितने भी लोगों ने पढ़ाई से हट के कुछ करने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को सक्सेसफुल बनाया है उन्होंने, एक अपने अच्छे लेवल पे, एक अपने अच्छे स्टेटस पे, और ना सोसाइटी का सोचते हुए खुद को उसके उनके अगेंस्ट रख के जो काम किया है, वही बंदा सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आप सोचो कि नहीं सोसाइटी वाले लोग क्या बोलेंगे, अगर आप उन्हीं का सोचते रहोगे तो आप खुद की लाइफ ख़राब कर लोगे। सोसाइटी वाले आपकी लाइफ बनाने के लिए नहीं आएंगे। सोसाइटी वाले आपको पूरी ज़िंदगी बैठ के नहीं खिलाने वाले या आपकी जॉब नहीं लगवाने वाले हैं। ठीक है, तो जो करना है वो आपको करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मतलब एक तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मम्मी पापा ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा और भी करियर किसी चीज़ में नहीं हो सकता है, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही करियर है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये तो बिल्कुल गलत ही सोचते हैं। तो ऐसा ध्यान दीजिए, आपका बच्चा किस अदर एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़ सकता है। हो सकता है वो पढ़ाई से ज़्यादा इस चीज़ में आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। वैसे मतलब ज़्यादा गुस्सा वुस्सा मत करना। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था कि आप उसको एनकरेज करिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर प्रेशर मत डालो। उस आपके बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आगे बढ़ने दो, रोको मत। रोकोगे उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है लोगों के साथ में। उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। उसको क्रिएटिव करने दो, उसको जो करना है उसको फ्री छोड़ो। बच्चों बच्चों को अगर आप फ्री छोड़ोगे ना, उनके दम पे वो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। सच में, ये बात लिख के ले लो। ठीक है, आज से 5 साल या 10 साल बाद आप अपने बच्चों को मतलब प्राउडली कह सकोगे कि हाँ, मेरे बच्चे एक उस लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, तो थैंक यू। मेरे को ज़्यादा वैसे कुछ नहीं कहना था, ये एक थॉट था मेरे माइंड में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।